गरजे, धरनी धसे गगन गरजे, दिशाओं से आंधी आई है, सराहने और कराने की सर्वशक्ति मुझ में आई है। कि तेरी मेरी चलने से भुवन चोद हो कांपते हैं। चरण धर सकता नहीं नारायण, चरण धर सकता नहीं नारायण। मेरे गिरही में सोता है मेरे पाए से सदा क्षीर सागर में। मेरे भाई कुंभकर्ण प्रिय भ्राताश्री, इस समय हम सभी भाइयों तीनों भाई निशस्त्र थे। इसमें आपका क्या दावत है? हमारा एक ही लक्ष्य है। जैसे में समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानव हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया। छलिया विष्णु इंद्र ब्रह्मा आदि शंकर का विष पान कराया। जैसे 14 रथ निकला, सारा रथ लेकर देवता चला गया। जब अमृत निकला, ये छलिया विष्णु एक अप्सरा विश्व मोहिनी का रूप धारण करके हमारे राक्षस को भ्रमित किया। सारी देवता ने अमृत पान किया। शंकर भगवान को विष पिलाकर बाबा कर दिया, जो हमारा परम गुरु है। इसलिए इस दिनों से सारी देवता हमारा शत्रु है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि जहाँ तक ब्रह्मा का सृष्टि है, स्वयं सृष्टि पर स्वयं रावण का अधिकार होना चाहिए। भाई कुंभकर्ण हे भ्राता ये कहो, ये विष्णु छलिया अपने को पालन करता क्यों कहलाता है? भ्राता श्री, वो अपनी की पालन करता, वो सब तपस्या के वासी। यदि छलिया विष्णु तपस्या करके अखंड अमर हो गया है, तो मैं भी तपस्या करूंगा। फिर भी शंकर का संहार का भार क्यों सपा गया? जो संसार में दानव का संहार का भार श्री शंकर को तोपा गया है। इसका क्या अर्थ है? भ्राता श्री, इसका अर्थ वही करेंगे हम तीनों हैं। जाकर उन ब्रह्मा जी से तपस्या करेंगे। यदि देवा ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या करके अमर हो गया है, तो मैं स्वयं अपने पितामह ब्रह्मा को अखंड तप करूंगा। 1000 वर्षों, 1000 की 1000 वर्षों अखंड तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न करेंगे। यदि हमारे तपस्या पर ब्रह्मा प्रसन्न होकर भार देने के लाएंगे, तो इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करेंगे। जहाँ तक ब्रह्मा का सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि पर स्वयं रावण का अधिकार होनी चाहिए। इसमें तुम्हारा क्या सम्मत है? मेरा भी सम्मत है भैया भ्राता श्री। हम तीनों भाई चलिए ब्रह्मा जी के अखंड तपस्या भाई विशाल, हम तीनों भाई बैठकर अखंड तप करेंगे, चाहे कितने 1000 वर्ष हो जाए। जब तक ब्रह्मा प्रकट नहीं होंगे, तब तक समाधि भंग मत करना। ठीक है भ्राता श्री, जब तक ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर हमारे तीनों भाई की बटान नहीं देंगे, तब तक नहीं ही करेंगे। जाओ चलो हम सबके सब चला जाए भ्राता श्री। का मेरी पिखल जी नसीने तपे भूमि है, जहाँ वे देवता लोग मणिगण बैठकर तप करता है। क्योंकि हमारे ही दल में वंश में राक्षस लोग अखंड हजारों हजार वर्ष तप करके ब्रह्मा शंकर आदि को रिझाकर इच्छा अनुसार को वर प्राप्त किया। उसी तरह आज रावण स्वयं इस स्थान पर बैठकर अखंड तप करेंगे। तीन विविध तप तीन भाई, परम ही
जाई पर मैं नहीं बरनी न जाई गयल निकट तपी देखी विधाता गयल निकट तपी देखी विधाता मांगहु वर प्रसन्न महता बड़े हर्ष की बात और बड़े आनंद की बात है। ये मेरा भक्त रावण बड़े ही सीधे साधे और अच्छे भक्त, इसने बड़ी श्रद्धा से मेरी याचना की और भक्ति की। इनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। हे भक्तराज, मैं सृष्टि करता ब्रह्मा ब्रह्मलोक छोड़कर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। मैं ब्रह्मा हूँ। हे देव, हाँ, मैं स्वयं पितामह ब्रह्मा को खंड तप कर रहा हूँ। मैं वही ब्रह्मा हूँ जिनका तुम्हें तलाश है। मैं वही हूँ। अपनी आंखें खोलो और मुझसे वर मांगने की इच्छा विदित करो। करी बिनती पद गही दसी सीसा बोले वचन सुनहि जगदीश गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे भक्तराज, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। कोई संदेह नहीं। जो तुम्हें वर चाहिए अपनी इच्छा विदित करो। हे जगदीश्वर, यदि आप हमारे इस अखंड तप पर प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक से वरदान देने के लिए आए हैं, अवश्य तो मैं अपनी इच्छा अनुसार वर का याचना करूंगा। दे सकते हैं? अवश्य, यही हमारी अभिलाषा है। जो तुम्हारी अभिलाषा होगी अवश्य पूरी होगी। हम ताही के मारही ना मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। हे पितामह, हाँ, बोलो। आप तो संसार का सृष्टि करते हैं और सृष्टि का भार संपूर्ण देवता आपके ऊपर सौंपे हैं। अवश्य, इसलिए मुझे यही वरदान दीजिए, संसार में मुझे कोई नहीं मार सके। देव दानव किन्नर गंधर्व शेष महेश यादि संपूर्ण देवगण मुझे कोई नहीं मार सके, सिर्फ दो जाति छोड़। क्या बोल रहे हो? बड़े अजब की बात है। इस संसार में जो प्राणी आते हैं उसे एक दिन अंत होना आवश्यक होता है। मैं जानता हूँ पितामह, परंतु रावण का वही वर चाहिए कि किसी देवता दानव किन्नर गंधर्व सूर असुर किसी को हाथ हो रावण का मृत्यु न हो, कोई रावण का मार न सके, दो जाति छोड़। विदित करो वो कौन सी दो जाति है और तुम्हें न मार सके वही वर मैं दूंगा। बोलो। हे पितामह ब्रह्मदेव, वो दो जाति ही है, मनुष्य और बंदर, जो हम सबों का आहार है। मनुष्य और बंदर सिवा रावण का कोई मार न सके। जहाँ विष्णु हो, जहाँ आप ब्रह्मा शंकर आदि नवग्रह देवता दानव गंधर्व शेष महेश, रावण का कोई मार न सकी। बंदर मनुष्य दो जाति को छोड़कर कोई वर मुझे दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही हो। दीर्घायु भव। आप तो प्रसन्न होकर वरदान दिए, तो लगता है रावण अजय हो गया। अवश्य, अब रावण का इस धरती पर कोई मारने वाला नहीं,
क्योंकि जब देवता हमारे भय से कांपते हैं तो मानव और बंदर हम सबों का आहार है। हे पितामह, आप हम पर बहुत उपकार किए हैं। आपका प्रधान रावण का साथ रहेगा। आपका जहाँ तक का सृष्टि है, स्वयं उस सृष्टि पर रावण का अधिकार होना चाहिए। स्वयं अपनी विषय भुजा की बल पर आपका संपूर्ण सृष्टि का अधीन और रावण करेंगे। प्रणाम पिता। तथास्तु। गुरुपति राजी मृदु मंजुलियंजन। सभी मेरा भरत और श्री अपने अपने अखंड में जाकर तपस्या करने के लिए चला गया है। इसलिए मैं इस पवित्र स्थान में मैं भी ये देवताओं मुनिवर सभी रहता है, वहां पर आकर मैं अपने ब्रह्मा जी का तप करता हूँ। इसलिए मैं इस पवित्र स्थान में ब्रह्मा जी का मैं तप करता हूँ। राम भक्ति जय श्री सरिधाय नमः। सर से ब्रह्म सर परिचारा। पुण्य प्रभु तुम्ह करन पही गए। पुण्य प्रभु तुम्ह करन पही गए। ते ही बिलो की मन विस्मय भये। ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये तो तप कर रहा है। इनका नाम कुंभकर्ण है। अगर ये नित्य रोज आहार करेगा तो समस्त संसार उजड़ जाएगा। और इस समय कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता है। मैं देवी सरस्वती का आवाहन करता हूँ। हे देवी सरस्वती, इस समय आप मेरी सहायता करें। कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर निद्रासन बुलवाने की कृपा करें। सारदि प्रेरिता श्रीमति फेरी। मांगे सी नीलद मासी सटी केरी। हे भद्राज, तुम अपनी आंखें खोलो। मैं सृष्टि करता ब्रह्मा तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांगो। आंखें खोलो, जिसका तुम तलाश कर रहे हो मैं वही हूँ। वर मांगो। हे देव, एक कोयल सा बोली बोलने वाले आप कान मेरा तपस्या की आगे आए हैं। बस मैं सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। हाँ, अपनी आंखें खोलो। हाँ, हे ब्रह्मा जी, आपके चरण कमलों में कुंभकर्ण की प्रणाम स्वीकार है। कल्याण वर मांगो बस। हे ब्रह्मा जी, जब आप मेरा तपस्या की बल से आप बहुत प्रसन्न हैं तो मैं आपकी मन की मनोरथ पूरा करना चाहता हूँ। अवश्य आप दे सकते हैं? बिल्कुल, विदित करो। हे ब्रह्मा जी, आप जब हमारे तपस्या पे प्रसन्न हैं तो मेरा तपस्या में वर वही मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। मुझे निद्रासन दीजिए प्रभु। तथास्तु। धोखा, धोखा ब्रह्मा जी, धोखा। ये मुझे निद्रासन, ये निद्रासन मेरा क्या? मेरे को इंद्रासन मांगना चाहिए। ब्रह्मा जी क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी आप ये लौटा लीजिए। ब्रह्मा जी ये वर आप लौटा लीजिए। बस दूसरा वर दीजिए ब्रह्मा जी। बस मिथ्या न होई देव ऋषि वाणी। मैं जो तुम्हें वर दिया वापस तो नहीं हो सकता। क्या ब्रह्मा जी, आप जो मुझे वर दिए हैं वो वापस नहीं हो सकता है? परंतु तुम्हारी नम्रता के अनुसार एक अवसर हम तुम्हें अवश्य दे सकते हैं। क्या ब्रह्मा जी आप दूसरा वर दे सकते हैं? मैं ये अवसर देता हूँ, तुम 6 मासों के लिए गहरी निद्रा में सो जाओगे। सिर्फ 1 रोज के लिए जागोगे और जो कार्य तुम
6 मास जाग कर भी नहीं कर सकते, वो कार्य सिर्फ तुम 1 रोज में ही पूरी करोगे। ये मेरा वर है। प्रणाम ब्रह्मा जी। कल्याण। जो आप वर मेरे को दिया है, वो वर आपकी आशीर्वाद अनुसार मेरा ऊपर सदाई रहे। तथास्तु। कहे पुत्र वर मांगे, नहीं मांगे भगे बलति गति, कमल यमल अनुरागे। बड़े हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है। पुलहस्त मुनि के वंश में और बड़े ही ज्ञानवान और बड़े ही गुणवान, इनका नाम विभीषण है और हमेशा सच्चे मार्ग पर चलेंगे, इनका यही राय है और इसीलिए ये तप कर रहा है। बस तुम अपनी आंखें खोलो, मैं सृष्टि करता ब्रह्मा तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। प्रणाम प्रभु। आप ऐसा वर दीजिए कि मैं भक्ति भजन करूं। तथास्तु पुत्र, तुम्हें ऐसा ही वर मिला है। तुम हमेशा भगवान श्री हरि की पूजा और याचना करते रहोगे और हमेशा धर्म और नीति और शास्त्रों की बात करोगे, यही मेरा वचन है। तथास्तु। अब मैं चलता हूँ। हमें पुण्य कथा रामायण है, पुण्य कथा राम सकल गुणवान की। ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये तो बड़े ही चतुर है और तप कर रही है। ये बड़ी अभिलाषा से अपनी आंखें खोलो, वर मांगो जो तुम्हारे मन में इच्छा है। प्रणाम जी ब्रह्मदेव भगवान। आप मुझे ऐसा वर दीजिए जब चाहो मैं अपना रूप बदल सकूं। तथास्तु। ये मेरा वचन है। तुम जिस समय जैसा रूप बनाना चाहोगी, वैसा रूपों की तुम्हें प्राप्ति होगी। कल्याण। प्रणाम। लक्ष्मी नाम है तुम्हारा। हे पितामह, आप तो मुझे जन्म दिए हैं, लेकिन आप मेरी नामकरण भी नहीं कर दिए और नहीं मुझे रहने का उचित स्थान बताए हैं। अवश्य बताऊंगा। लंकनी नाम है तुम्हारा और लंका के मुख्य द्वार पर तुम हमेशा पहरेदारी करोगे। सुनिए ब्रह्मा जी, आपने कुंभकर्ण, विभीषण और रावण को और उसकी बहन शूर्पणखा को आप वर दे करके जा रहे हैं। रावण को जो आप इतने भारी वर दिए हैं, जो मनुष्य और बंदर को छोड़ करके और किसी के हाथों मर सकता है। आप जो कहे हैं, अगर रावण का कभी विनाश नहीं होगा तो ये संसार तो लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए आप मुझे भूतकाल और भविष्यकाल बता करके जाइए। अवश्य बताऊंगा। लक्ष्मी, इस संसार में जो जन्म लेते हैं उसे एक दिन अंत आवश्यक है और रावण की इसी तरह अंत होगा आवश्यक। परंतु उस समय के तुम प्रतीक्षा करना जिस दिन एक बंदर। सुनिए मुनिराज, बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते, बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते। रावण को आप वर दिए जाते, विभीषण को वर दिए जाते। बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते, बताओ मुनि हमें
जिस दिन लंका में एक बंदर की प्रवेश होगा और उसकी मुष्टिका लगने से तुम बेहाल होकर पृथ्वी पर गिर जाओगी, उस दिन समझ लेना असुरों सहित लंका का विनाश निश्चित है। ठीक है प्रभु। अगर रावण किसी पराये स्त्रियां को हर करके लेंगे आएंगे और उसको खोजने के लिए एक बंदर आएंगे और मैं उनका रास्ता रोकूंगी, तो उसकी मुष्टिका लगने से अगर मैं मूर्छित हो जाऊंगी तो मैं समझ लूंगी कि लंका का विनाश हो। तथास्तु। प्रणाम।